लाइफ में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, वो होता है कैरियर को लेके कि लाइफ में करे क्या और क्या जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, क्या इसमें ग्रोथ रहेगी कि नहीं। तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी चीज़ें सजेस्ट की है कि हमें लाइफ में ये चीज़ करनी चाहिए या ऐसे चूज़ करना चाहिए। बहुत सारे चीज़ें बताई गई है इंटरनेट पे आप ढूंढोगे तो। बट आपको एक बात बताऊं कि ये जो कन्फ्यूज़न है ना कि लाइफ में क्या करें और जो कर रहे हैं कि सही है कि नहीं, ये काफ़ी टाइम तक बना रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने 10th के बाद साइंस चूज़ कर लिया या कॉमर्स चूज़ कर लिया या आर्ट चूज़ कर लिया, तो आपने साइंस चूज़ कर लिया तो आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो वो आप लाइफ में सेट हो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों वो कन्फ्यूज़न बना रहता है और कैसे आपको इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए। मैं मेरे एक्सपीरियंसेस से बताऊंगा और अगर आपने कोई गलत चीज़ चूज़ कर ली है तो क्या करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहली चीज़ बताई कि ये जो कन्फ्यूज़न है एक बार नहीं आता। जैसे 10th के बाद आपने साइंस, इंजीनियरिंग या क्या करना है, हो सकता है कि चलो 100 में से 60 लोगों ने अच्छी चूज़ की और 40 लोगों ने ऐसा चूज़ किया जो उन्हें नहीं करना था या नहीं लग रहा। बट फिर भी पता है कि आप वो करने के बाद भी समझो कि आपने साइंस चूज़ किया, उसके बाद आपने कुछ डिसाइड किया कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा, मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है XYZ। तो आपने उसकी पढ़ाई की, मान लेते हैं आपने इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल किया, तो उसके बाद भी कन्फ्यूजन रहता है कि अब जो मैंने पढ़ाई की इसके ऊपर और 20 और जॉब है मतलब मार्केट में, इन 20 में से मुझे कौन सा करना चाहिए। और पता है उन 20 में से आपने डिसाइड किया, कहीं से पूछा उछा और एक चुन लिया, तो फिर भी आपको ऐसा हो सकता है कि जॉब करने के 1 2 3 साल बाद आपको या 5 साल बाद ऐसा लगे कि शायद मुझे ये नहीं कुछ और करना था। ये कन्फ्यूजन आपको, मतलब मेरा कहने का मतलब है, एक लाइफ में हर एक स्टेज पे आते हैं। जब आप आगे बढ़ते हो ना लाइफ में, पता है आगे बढ़ना सीढ़ियों की तरह होता है। एक एक सीढ़ी चढ़ते हो, एक एक सीढ़ी चढ़ते हो। इस वीडियो को ध्यान से देखना, काफ़ी कुछ समझने मिलेगा। एक एक सीढ़ी चढ़ते हो, फिर आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आते हो, आप एक ऊंचाई पे पहुंच जाते हो। तो वहाँ पे जैसे पता है एक फ्लैट में एक सीढ़ी से पहला फ्लोर चढ़ते हो तो वहाँ पे 3 घर होते हैं। तो 3 घर समझ लो आपका कैरियर हो गया। तो आपने उनमें से एक चूज़ कर लिया, आप उस घर में चले गए समझ लो, ठीक है। और मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है कि फिर वो घर में एंटर भी हो जाते हो, एग्जांपल लेते तो आपको ऐसा आगे जाके फ्यूचर में होगा कि नहीं मैं बड़ी बिल्डिंग लूँ या ऐसा कुछ लूँ जो स्विमिंग पूल के साथ हो। बट जब वहाँ पे ठहर लेते हो ना तो आपको और ऊपर जाने को मन करता है। फिर आप सीढ़ी चढ़ते हो, फिर 3 और घर आते हैं, मतलब आगे के ऊपर वाले फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जैसे ही आप पढ़ाई पूरी करते हो 10th के बाद, आपने इंजीनियरिंग, साइंस या डॉक्टर बनने के लिए जो भी पढ़ाई चूज़ की, उसके बाद वो पढ़ाई की, उसके बाद आपको 10 20 और पोजीशन मिलती है कि ये पढ़ाई करने के बाद मुझे किस पोजीशन पे काम करना है, ठीक है। फिर आप कोई एक पोजीशन चूज़ करते हो, ठीक है। अब देखो, अब पहली चीज़ देखो, अगर आपको ये चूज़ करना है कि मुझे साइंस करना चाहिए, कॉमर्स या इंजीनियरिंग करना चाहिए, XYZ जो भी, इसको कैसे चूज़ करें। तो देखो, अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आपको नहीं पता चल रहा, तो देखो कि क्या चीज़ की मार्केट में डिमांड है और क्या चीज़ आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा इंटरेस्ट आता है। ये 2 फैक्टर लगा के, क्या चीज़ में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आता है और क्या चीज़ की मार्केट में डिमांड है, वो फील्ड को ले लो। बहुत ज़्यादा मत सोचो क्या चीज़ की मार्केट में डिमांड है और क्या चीज़ में मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट है, ऐसा सोच के एक फील्ड आपने ले ली। अब वो फील्ड लेने के बाद दूसरा कन्फ्यूजन क्या आता है मोस्ट प्रॉब्ली कि अब इसके बाद मैंने ये तो पढ़ाई कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, मैकेनिकल कर लिया, सिविल इलेक्ट्रिकल जो भी कर लिया या कुछ भी B.Pharm कर लिया, अब मेरे पास ये 30 40 पोजीशंस हैं। अब देखो, जिसको नहीं पता, मतलब बहुत लोगों को तो ऐसा लगता होगा कि मैंने ये पढ़ाई कर ली उसके बाद सीधा जॉब करनी होती है। ऐसा नहीं होता। वो पढ़ाई पूरी करने के बाद मार्केट में उस एजुकेशन पे बहुत सारी जॉब्स होती हैं, ठीक है। आपने एग्जाम्पल लेते B.Pharm किया है या इंजीनियरिंग की है मैकेनिकल, उसमें तो उसके बाद उसके बहुत सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। बहुत सारे रोल्स पे वो बहुत सारे डिपार्टमेंट में काम कर सकता है और उसको चूज़ करना था कोई एक रोल और कोई एक डिपार्टमेंट। अब उसमें भी चूज़ करना होता है। तो देखो, जब वो बारी आया ना चूज़ करने की, तो वहाँ पे सारे फैक्टर हटा के एक ही फैक्टर लगाना अगेन कि किस पोजीशन पे या किस रोल पे अच्छा पे मिलता है, जो टॉप 30 या 40 में आता हो, अच्छा पे मिलता हो और अच्छा ग्रोथ हो, ठीक है। तो टॉप 30 या 40 में चूज़ करने के बाद वो पोजीशन को उसमें स्टार्ट कर देना, ठीक है। ज़्यादा मत सोचना कि ये मुझे पसंद नहीं है या ये नहीं है, ये रिलेट नहीं कर रहा, वो मत सोचना। मैं बताऊंगा आगे जाके क्या करना है। तो आपने ये फैक्टर लगाया कि जिस चीज़ की डिमांड है और जिस चीज़ की ग्रोथ भी है, ठीक है, ग्रोथ भी उसमें ज़्यादा है और सैलरी भी है और डिमांड भी है, आपने वो चीज़ चूज़ कर ली, उस पोजीशन पे काम करने लगे। अब इसके बाद क्या होता है ना कि आपके पास मतलब आपकी फाइनेंशियल सुधरने लगती है। आप अपनी फैमिली से जो डिपेंडेंसी होती है ना वो हट के अब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो। आप खुद से चीज़ों को करने लगते हो, आप अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं रहते।
अब आप ऐसे एक पोजीशन पे हो कि अब आप अपने खुद के डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। खुद के डिसीजन यानी मतलब अब जो भी करना है आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि लाइक क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपका कैरियर, जैसे मैंने बताया कि आपने कुछ अच्छा चूज़ किया, ग्रोथ वाली चीज़, और उस पर काम कर रहे हो। अब इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, उस पर काम कर रहे हो, ठीक है। तो आप काम कर रहे हो, आपका कैरियर थोड़ा स्टेबल है, आपके फाइनेंशियल भी सुधर चुके हैं। अब आपको सोचना होता है, अब हमें कन्फ्यूजन होता है कि मैं जो कर रहा हूँ उस स्टेज पे आ सकता है कि अब मुझे कुछ और करना है लाइफ में। जैसे एक्चुअल में आपको मन होगा ऐसा कि एक पीरियड बाद कि मुझे और कुछ करना है, जैसे मुझे सिंगर बनना है, या मुझे डांसिंग बनना है, या मुझे गिटार प्ले करना पसंद है, या मुझे पब्लिक स्पीकिंग पसंद है, या मुझे कुछ और करना है। अब आपको लाइफ में ऐसा लग सकता है। तो देखो, इस स्टेज पे अगर इस स्टेज का कन्फ्यूज़न होता है तो आपको सिंपली उस स्टेज पे देखो, आपकी फाइनेंशियल अच्छी है, आपका कैरियर अच्छा चल रहा है, तो आपको अपने आप को टाइम देना है। जो भी चीज़ आपको पसंद है आप अपने जॉब को करते रहो साथ में। अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो रोज़ उस चीज़ को करो, थोड़ी थोड़ी जगह कहीं परफॉर्म करो। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग पसंद है तो उस चीज़ को ट्राई करो। अगर आपको मतलब कोई चीज़ ऐसा लोगों को गाइड करना पसंद है या हेल्प करना पसंद है तो उस चीज़ को साइड बाय साइड ट्राई करो। तो उस चीज़ को साइड में ट्राई करो, और एक टाइम के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये जस्ट मतलब मुझे किसी को देख के मन हुआ था या रियल में ये मुझे पसंद है। बहुत बार क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं कि मैं यूट्यूब स्क्रॉल करता हूं, मतलब किसी को गिटार बजा के मतलब गाते हुए सुना ना, तो फिर मुझे मन हो जाता है कि मतलब बस यही बनना है, मतलब गिटार बजाना है और सिंगिंग करना है। लिटरली ऐसा होता होगा आप सभी को। और किसी को देखा डांसिंग करते हुए तो मतलब क्या कर रहा है ये, यही करना है। किसी को देखा पब्लिक स्पीकिंग करते हुए तो यही करना है। कॉरपोरेट में किसी को देखा कि मतलब कितना अच्छे से वो काम कर रहा है, मन लगा के कितने अच्छे से सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है टास्क में। जैसे आपने देखा होगा आपकी कंपनी में कोई ऐसा बंदा होगा जो बहुत अच्छे से काम करता होगा, बहुत अच्छा आउटपुट भी निकलता होगा, और वो काफ़ी हेल्पफुल भी होगा सबको। तो आपको ऐसा लगता होगा यार ये कितना परफेक्ट है, इसके जैसा बनना है। तो हमारा दिमाग क्या होता है, थॉट्स वो हमेशा जंप करता रहता है कि कभी ये करना है, वो करना है। तो देखो, सबसे ज़रूरी क्या है इन सभी सिचुएशन में कि आपकी जो डिपेंडेंसी है ना वो फैमिली से हट के खुद पे होनी चाहिए। मतलब पहली चीज़ तो आपको यही करनी है कि पढ़ाई पूरी के बाद करने के बाद कन्फ्यूजन होना कि मुझे और कुछ करना है, और सिंगिंग बनना है या डांसर या कुछ भी बनना है लाइफ में। तो पढ़ाई पूरी करने के बाद तो सोल पहला पर्पज़ होना चाहिए कि एक अच्छी जॉब जिसमें ग्रोथ भी हो और जिसका पे भी अच्छा हो। उसमें टाइम लग सकता है, शायद आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि जब हमने बात की कि एक अच्छी जॉब जो कि टॉप 30% में आती हो, एक अच्छा रोल जिसकी ग्रोथ भी हो, तो उसमें टाइम तो लग सकता है, राइट, क्योंकि हम अच्छे की बात कर रहे हैं। तो हर अच्छी चीज़ को बनने में टाइम लगता है, मैगी को छोड़ के, ठीक है। तो जब उसको थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें आप एंटर हो जाओगे, एटलीस्ट आपका कैरियर और आपकी ग्रोथ, आपकी स्टेबिलिटी, वो चीज़ें सेट रहेंगी। फिर आप शांति से उस चीज़ को करते हुए सोच सकते हो कि आगे अब आपको क्या करना है। आप चीज़ों को करके देखो, अपने जॉब के साथ साइड बाय साइड उन चीज़ों को करके देखो कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं। आप जब 6 महीने 1 साल करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि जस्ट किसी को देख के आप इंस्पायर हुए थे कि आपके खुद के अंदर का इंस्पिरेशन था, ये खुद के अंदर का पर्पस था कि जो फुलफ़िल करना था। और ऐसे धीरे धीरे आप एक स्टेज पे आओगे कि आपको पता चल जाएगा लिटरली कि आपको करना क्या है, ठीक है। और आप उस चीज़ को करने लगोगे। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, तो पैशन वैशन सब कुछ साइड करके सबसे बड़ी चीज़ जो पहली करनी है वो है कि अपना प्रोफेशन थोड़ा सा अच्छा करना है, मतलब अपना फाइनेंशियल थोड़ा सा सुधारना है। कि क्या होता है पता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आपने पढ़ाई पूरी की और या पढ़ाई कर रहे हो, उसी वक्त पे दिमाग में कहता है कि मुझे बिज़नेस करना है, ये करना है, वो करना है। नो डाउट वो सही है, गलत नहीं है। आपके अंदर का इंटरेस्ट है, शायद आप बहुत बेहतर कर सकते हो, बट मेरा क्या सजेशन है, अभी आप डिपेंडेंट हो अपने पेरेंट्स पे। तो इंस्टेड ऑफ लाइबिलिटी, मतलब क्या होता है कि हम देखो किसी भी चीज़, किसी बड़ी चीज़ को करना चाहते हो लाइफ में, तो उसको लगता है टाइम, उसको लगता है पेशेंस, उसमें लगती है अच्छी खासी एनर्जी, उसमें होते हैं बहुत सारे फेलियर, बहुत सारे रिजेक्शन। तो उसको लगना है टाइम। तो सबसे पहली चीज़ तो एक अच्छा कैरियर चूज़ करो, एक अच्छा प्रोफेशन चूज़ करो, एक अच्छा रोल चूज़ करो जो आपकी जो पढ़ाई की है उसके रिलेटेड हो, उसमें जॉब लो। उसके बाद एक्सप्लोर करो कि मुझे क्या करना है। और अच्छा जॉब चूज़ करने का सिंपल सा क्राइटेरिया है, देखो मैंने जो पढ़ाई की है, ठीक है,
और अगर आपने कोई ऐसी पढ़ाई चूज़ कर ली है कि आपको कुछ और करना चाहिए था मार्केट में किसी और की, जैसे कि मार्केट में आईटी की डिमांड है, आपने डिग्री कर रखी है कि सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल की, तो कोई टेंशन नहीं है। अब आप सीधा टॉप 10 जो प्रोफेशंस हैं या जो टॉप 20 हैं या टॉप 30 हैं उनको पिक करो। देखो जिनकी पे हाई हो, ग्रोथ हाई हो, अब उनमें से किसी एक चीज़ पे, किसी एक रोल पे मन लगा के लग जाओ। नो डाउट उस पर 6 महीना, 1 साल के आसपास टाइम लग सकता है, क्योंकि आप एक बहुत तगड़े प्रोफेशन पे जाना चाह रहे हो और उस पर एक अच्छे खासा कंपटीशन भी होगा, उस पर मेहनत भी थोड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है, तो उस पर टाइम लग सकता है। मीनवाइल आपको क्या करना है, मीनवाइल आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील ना हो, तो आपका अगर फाइनेंशियल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो साथ में एक जॉब करनी है जिसमें भले ग्रोथ अच्छा हो कि ना, पे अच्छा हो कि ना, बट जो आपका सर्वाइवल निकालता हो। नो डाउट वो उसमें क्या, कितना टाइम और इफ़र्ट, कितना मनी मिल रहा है, वो सारी चीज़ें छोड़ के पहली चीज़ तो जॉब लेनी है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आप ज़्यादा डिपेंडेंट हो अपनी फैमिली पे, उसके बाद वो जॉब के साथ देखना है कि टॉप 10, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपकी आंखें तब खुलती है जब पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तब तो पहले चीज़ जॉब ले लो। लेकिन आपकी आंखें तभी खुल रही है, आप पहले से ही सोचना शुरू कर रहे हो, आपकी पढ़ाई इंजीनियरिंग चल रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में, तो आप चूज़ करो टॉप 30 क्या है, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर से उसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। पूरा होते ही शायद आपको 6 महीने या मैक्सिमम 1 ईयर लगे, आप उसमें जॉब ले लोगे, आपका कैरियर वेल सेटल हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। फिर उसके बाद कैरियर में करते करते आप साथ में जॉब करना है, आप उसको ट्राई करो। बिकॉज लाइफ में अल्टीमेटली हमें क्या करना है ये पता करने में दोस्तों अच्छा खासा टाइम लग जाता है। नो डाउट आप 100 वीडियो देख लो, ये मेरी वीडियो देख लो, बट वो हमारा होता है, हमारे अंदर का मैं होता है, वो किसी वीडियो से देख के हमें नहीं पता चलता है। गाइडेंस मिलता है नो डाउट, इसलिए पहले बोलते हैं, पहले फाइनेंशियल बोलते हैं ना, कि मतलब कुछ बड़ा करने के लिए लाइफ में पहले हमारा पेट भरा हुआ होना चाहिए, हमारा दिमाग शांत होना चाहिए और हमें हमारी नींद पूरी होनी चाहिए। तो अगर हमारे फाइनेंशियल अच्छे नहीं हैं, अगर फाइनेंशियल हमारे बुरे हैं, तो उस वक्त दिमाग सही से काम नहीं करता। अगर हम डिपेंड हैं हमारे फाइनेंशियल के लिए हमारे पेरेंट्स या किसी पे भी रिलेटिव्स पे, तो उस वक्त क्या होता है, एक प्रेशर रहता है और कंट्रोल आपके पास ना रह के कंट्रोल किसी और के पास रहता है। तो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ। पहली चीज़ तो फाइनेंशियल अच्छी नहीं है तो सेल्फ जॉब लो, और फिर जॉब लेने के बाद टॉप 10 टॉप 20 चूज़ करो, उसमें जॉब लो, 1 साल का टाइम लगेगा। उसके बाद फाइनली एक अच्छे कैरियर में रह के डिसाइड करो कि लाइफ में करना क्या है, सारी चीज़ें ट्राई करके देखो। सो दोस्तों ये मेरे एक्सपीरियंस है, तो मेरे एक्सपीरियंस से ये मैंने आपको एक वे बताया है। आशा करता हूँ इससे कुछ ना कुछ आपको हेल्प या कुछ ना कुछ जानने ज़रूर मिला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।